ऐसा जन्म अमोलिक भाई, जामे आए मिले राम राई। ऐसा जन्म अमोलिक भाई, जामे आए मिले राम राई। जामे प्राण प्रेम रस पीवे, सदा सुहाग सेज सुख जीवे। आत्म आए राम सो राची, अखिल अमर धन पावे थाती। अखिल अमर धन पावे थाती। परगट परसन दर्शन पावे, परम पुरुष मिल माहि समावे। परम पुरुष मिल माहि समावे। ऐसा जन्म नहीं नर पावे, ऐसा जन्म नहीं नर आवे। सो क्यों दादू रतन गवावे, सो क्यों दादू रतन गवावे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में आगे फरमा रहे हैं। कितनी भी गर्मी में आप चले जाओ, अगर आपकी तवज्जो दो भूमध्य पीछे टिकी रहे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। हम अब इस नेचुरल साइंस के नावाकिफ होने के सबब से दुनिया में दुख उठा रहे हैं। इस आग को कौन देखता है? कोई अनुभवी पुरुष है। गुरु नानक साहिब जब घर से निकले थे तो घर वालों ने उनके 2 लड़कों को सामने खड़ा कर दिया। उनकी सास थी मूलो जी, उनका नाम था। कहने लगी, देख नानक, अगर तूने यही कुछ करना था तो ये बच्चे क्यों पैदा किए? दुनिया की जबान बड़ी सख्त होती है। तो कहने लगे, माता, जिन बंधनों में तू मुझे बांधना चाहती है, मैं दुनिया को इन बंधनों से आज़ाद करने आया हूँ। जगत में आग लग रही है, मैं उसको बुझाने के लिए आया हूँ। और प्रार्थना की, जगत जलंदा राख ले, प्रभ अपनी कृपा तार। जित दवारे उभरे, तिचे लियो उभार। कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जगत जल रहा है, इसको आप ही बचा लीजिए। कैसे? जैसे तैसे भी हो सकता है, दया करके जलती आग से इन्हें निकाल लो। जागते पुरुषों के कलामों में ये बड़ा साफ मालूम होता है कि इंद्रियों का जीवन दुख का कारण है। जब इंद्रियों के घाट से ऊपर स्थूल देह के ऊपर आओगे तो इससे बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। जब सूक्ष्म ज़िंदगी से ऊपर आओगे कारण में, इससे बेहतर और सुखदायी ज़िंदगी है। मगर तीनों ज़िंदगियों में, स्थूल, सूक्ष्म और कारण में दुख है। जब तक इन तीनों से पार नहीं होंगे तुम सुखी नहीं हो सकते। तो कबीर साहिब फरमा रहे हैं, इस गुप्त आग में सारा संसार जल रहा है। अगर कोई बचने की सूरत है तो सिर्फ सतगुरु की सोबत संगत है, वो तुम्हारी अंतर की आँख खोल देगा। तो इस गुप्त आग में जलने से बच जाओगे। महापुरुष हर तरह का कष्ट उठाकर भी जीवों को चिताते हैं। वो पापों से नफरत जरूर करते हैं मगर पापियों से प्यार करते हैं। हमारा काम सिर्फ प्यार भी डिविशन भक्ति है, बाकी सब काम उनका है जो प्यार नहीं कर सकता। वो परमात्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि परमात्मा प्रेम है। आगे कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जाई लंगोटी झाड़ बंदा। आखिर में कहते हैं, ए भाई, इस बात को अच्छी तरह जान लो कि एक दिन तुम लंगोटी झाड़ के चले जाओगे। लंगोटी झाड़ने का भी सवाल कहाँ आता है? जिस्म जो साथ आता है वो साथ नहीं जाता। अगर हम इस बात को जान लें तो हमारी ज़िंदगी का नज़रिया बदल जाता है। एक दफ़ा अगर ये मनुष्य जीवन की पौड़ी हाथ से निकल गई और ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये चला गया, फिर जब दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा
तभी ये काम तुम कर सकते हो। भाई इस बात को जान लो कि तुमने एक दिन जाना है। हमको अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। ज़िंदगी में ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे जाते वक्त और बाद भी ज़िंदगी में हमको सहूलियत हो जाए। एक राजा का जिक्र आता है। एक मुल्क था जिसमें 5 साल के लिए राजा चुना जाता था। उसको हर तरह के पूरे इख्तियार थे। 5 साल के बाद जब आदमी मिलकर उसको नज़दीक के एक जंगल में छोड़ आते थे, जितने शेर, चीते और सांप वगैरह भी थे। जब राजा तख्त पर बैठता तो बड़ी खुशी होती थी, मगर जब उसका तख्त छोड़ने का दिन आता तो वो जार जार रोता था। कई राजे आए, कई चले गए। आखिर एक राजा ऐसा आया जिसने सोचा कि 5 साल बाद किधर जाना है। अक्लमंद आदमी था। उसने क्या किया, खुफिया तौर पर वहाँ आदमी भेजकर जंगल में जंगल को कटवा दिया। वहाँ बाड़ बगीचे लगवा दिए, महल भी बनवा दिए, हर तरफ से ऐशो आराम के सामान मुहैया करा दिए। 5 साल के में काफ़ी काम इंसान कर सकता है। उसका वक्त 5 साल का पूरा हुआ तो जाने की बारी आई। उसने कहा कि आपका वक्त ख़त्म हो चुका है, आप चलिए। बड़ा खुश था, हंसता था। लोग कहने लगे कि महाराज क्या बात है। आगे जितने भी राजे वहाँ आए सब जाती बार रोते ही चले जाते थे। आप बहुत खुश हो। कहने लगा राजा कि मैंने जाना जहाँ है, अभी से मैंने वो जगह संभाल ली है, इसलिए मुझे वहाँ जाने में कोई खौफ नहीं है। यहाँ तो कई किस्म की जिम्मेवारी मेरे सिर पर थी, वहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। सो ये मनुष्य जन्म का जो समय हमें मिला है बड़े भागों से मिला है, इससे फ़ायदा उठा लो। आखिर एक दिन ये जिस्म नहीं रहेगा। इस जिस्म के पार भी एक ज़िंदगी है जिसे हमने पाना है। जिस्म छोड़कर जहाँ जाना है, अगर इसी ज़िंदगी में हम ये सवाल हल कर लें, हमारी वो आँख खुल जाए, इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी को हम देखने वाले बन जाएं, तो मौत का खौफ कहाँ रह जाएगा। बेगमपुरा शहर का नाम, एक ऐसा शहर है जहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। एक कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें मूंद रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मरेगा नहीं। पता उस वक्त लगेगा जब बिल्ली की झपट में आ जाएगा। आखिर एक दिन मौत ने तो आना है, इसलिए भाई अभी से तैयारी कर लो। जब हमारी अंतर की आँख खुलेगी तो हम आत्मा की नज़र से देखेंगे, फिर ये सारा सिलसिला ही किसी और रंग में नज़र आएगा। जिन्होंने इस राज को हल कर लिया वो मौत से नहीं डरते। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने हीचे पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस मरने से जग डर रहा है, जब मैं मौत का नाम सुनता हूँ मुझे खुशी होती है, क्योंकि ये जिस्म का पर्दा हट जाए, हमेशा के लिए परमात्मा से मिल जाए, कितनी खुशी है। मौलाना रूम साहिब थे, वो सख्त बीमार हो गए। कई फ़कीर उनका हाल पूछने आए और दुआ की कि ए खुदा इनको शफा दो। आँख बंद थी, खोली, कहने लगे अरे भाइयों ये शफा तुमको मुबारक हो। क्या तुम नहीं चाहते ये जिस्म जो मेरे और उस मालिक के दरमियान है, एक पर्दा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और मैं उस मालिक में हमेशा के लिए वासिल हो जाऊं। या किन का बयान है जिनकी अंतर की आँख खुली है। भाई अंतर में नाम का रस मिल रहा है, प्रभु की ज्योति है, नाद हो रहा है, उदोगीत हो रहा है, उसको हम सुनते ही नहीं। शम्स तबरेज कहते हैं कि हमने हज़ारों मादरजात अंधों को आंखें बख्श दी हैं। कई अंधों को नाम मिलता है, वो खुश होते हैं, कहते हैं वाह वाह क्या कमाल का सूरज अंतर में चढ़ा हुआ है। बाहर की आँखों हो
या ना हो, सिर्फ ये है कि उन आँखों से हम ना वाकिफ़ हैं, हम भूल में हैं। महात्मा आते रहे और इस साइंस को ताज़ा करते रहे। कबीर साहब आगे फरमाते हैं, खलक सब रैन का सुपना, समझ मन कोई नहीं अपना। हमारा पिछला जीवन जो आज तक गुजर गया वो एक सुपने की तरह है। कितना भारी धोखा है जिसमें सारी दुनिया जा रही है। जिनकी आँख खुली है वो देख रहे हैं कि एक चीज़ बदल रही है, सारा संसार ही बदल रहा है, सुपने की तरह जा रहा है। सुपने में जो कुछ इंसान देखता है वो उसे सत्य भासता है। अगर जब आँख खुलती है तो कहता है ओहो ये एक सुपना ही था। तो ऐसे ही अंत समय जब आता है उस वक्त ये इंसान देखता है कि ये सारा जीवन ख्वाब की तरह गुजर गया। उस वक्त होश आई तो क्या आई, अब पछताए क्या होत। जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो जागते पुरुष हमेशा जागृति दिलाते हैं कि अरे भाइयों तुम एक बड़े धोखे में जा रहे हो। ये जगत अस्त है, बदल रहा है। अगर कोई चीज़ सत्य इसमें है वो आत्मा या परमात्मा। तो कबीर साहब फरमाते हैं भाई ये जिस्म भी बदल जाने वाला है और जगत के सामान भी बदल जाने वाले हैं। तो ऐसा सामान पैदा करो जो तुम्हारी आत्मा का संगी और साथी बन सके। आगे फरमाते हैं, कठिन है मोह की धारा, वहाँ सब जात संसारा। जग हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं तो जिस्म का मोह कुदरती है। कहते हैं मोह की धारा में सब जहान ही बह रहा है, आलम भी बह रहे हैं, बेइल्म भी बह रहे हैं, दोनों ही एक ही हालत में बह रहे हैं। सज्जू भक्त का जिक्र आता है, उसका खासा था। जब किसी के घर में मौत हो जाती तो वो अर्थी के आगे आगे नाचा करते थे, प्रभु के गुणानुवाद गाते हुए। उनका अपना लड़का मर गया, अर्थी के आगे आगे नाचने लगे जैसा कि उनका दस्तूर था। लोग कहने लगे कि आज वो ताल नहीं रहा जैसे पहले मिलता था। तो मोह की धारा कब टूटती है? जब हमारी आत्मा मन इंद्रियों से रोज रोज ऊपर आए, दुनिया को जिस्म की नज़र से नहीं बल्कि आत्मा की नज़र से देखने लग जाएं। जो देखते हैं फिर वो एक रस रहते हैं। हमारे हजूर थे, एक बार जब वो अपने गुरु बाबा जयमल सिंह जी को मिलने जा रहे थे, उनका लड़का साथ था, सख्त बीमार था। डेरा ब्यास के नज़दीक पहुँचे तो रास्ते में एक कुआं था, वहाँ खड़े हो गए। लड़के को देखा तो वो ख़त्म हो गया था। हजूर फरमाया करते थे कि उस वक्त मैंने अपने दिल में कंगी मार के देखा कि मेरे दिल की हालत क्या है। तो फरमाने लगे कि एक राई मात्र भी असर लड़के के मरने का दिल पर नहीं हुआ था। ये पूर्ण पुरुषों की कैफियत है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सभी मोह की धारा में बंधे हुए हैं। आगे फिर घड़ा ज्यों नीर का फूटा, पत्र ज्यों डार से टूटा। अब कबीर साहब खोल कर बयान कर रहे हैं कि जैसे एक घड़े में पानी हो, आखिर एक दिन वो घड़ा पानी का खाली हो जाएगा। इसी तरह हमारे जिस्म रूपी घड़े में श्वास रूपी पानी के कचरे दिए गए हैं प्रारब्ध कर्मों के अनुसार कि इतने सांस किसी ने लेने हैं। लेखे सांस गिरास, हमारे सांस और हमारा खाना जो है वो सब हिसाब में है। जब वो सांस ख़त्म होते हैं हर इंसान को जाना पड़ता है। सांसों का जायज़ इस्तेमाल जो इंसान करता है वो उम्र को लंबी कर सकता है। आम हालात में 1 मिनट में 14-15 सांस लेते हैं, उम्र आधी हो गई। अगर आपने सुना होगा कि पापों से उम्र घटती है, इसका यही मतलब है। संयम का जीवन हो, अभ्यासी जीवन में तो 1 मिनट में 3-4 सांस लेता है।
तो 3 गुना जिंदगी बढ़ गई। नहीं, योग अभ्यास करने वाला एक श्वास चढ़ाकर अंतर में 60 वर्ष बैठ जाए तो इतनी ही हजारों वर्ष की आयु हो सकती है। मुझे अपनी ज़िंदगी में 1930 में एक आदमी मिले, किशन सिंह उनका नाम था। उनकी उम्र उस वक्त 125-130 साल की थी। कहने लगे कि 2-2 साल तक कुंभ करके बैठा रहता था। श्वास को चढ़ाकर उसकी नज़र इतनी तेज थी कि चांद की रोशनी में पड़ सकता था। उसके दांत बिल्कुल 9 बरनों थे। तो कबीर साहब कहते हैं, जिस्म रूपी घड़े के श्वासों की पूंजी भरी है। हर एक का दिन 1 घंटा 1 मिनट में श्वास खत्म हो रहे हैं। हमें इस आखिरी तब्दीली के लिए, जिसको हम मौत कहते हैं, इसके नज़दीक ला रहे हैं। सो भाई, इस वक्त से फ़ायदा उठा लो। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, यही फ़ायदा है। हमें वक्त पर जागना चाहिए। जैसे एक पत्ता दरख्त से टूटकर गिर गया, दोबारा जुड़ नहीं सकता, ऐसे ही मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया, फिर जाने कब ये दोबारा जन्म मिले। पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे, पहला जन्म गवाया। महात्मा हमेशा ही जगाते रहे और जगाते रहेंगे कि मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिला है, इसका फ़ायदा उठा लो। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।